बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जस्टिस याह्या अफरीदी के असल रंग निकल के सामने आना शुरू हो गए और जिस तरह ऐसा महसूस हो रहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये जानते हुए कि उनकी कोई बात नहीं मानी जाएगी, निज़ाम के अंदर रह के लड़ने का फैसला किया है। वरना आसान रास्ता जस्टिस इजाजुल एहसन वाला भी था कि खामोशी से रिटायरमेंट ले लेते और अपनी मराद कायम रखते। उन्होंने मराद को लात मारी और निज़ाम के अंदर रहते हुए लड़ने का फैसला किया। अब एक खत सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की मीटिंग हुई। जजेस ने कहा कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है इसको फुल कोर्ट के सामने रखा जाए। रजिस्ट्रार ने भी हुक्म मानने से इनकार कर दिया, कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई, फैसला पोस्ट नहीं हुआ। इसका मतलब है कि कंपनी सब कुछ अपने कंट्रोल में कर चुकी है। अब आज याह्या अफरीदी साहब के पास मौका है, आज और कल का, इन 2 दिनों में अगर कुछ नहीं होता तो फिर आप ये समझ लें कि याह्या अफरीदी साहब बेशक फायज ईसा नहीं है, लेकिन वो शहबाज शरीफ अल्ट्रा प्रो मैक्स है, यानी पॉलिश उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई है और वो चमकाते चले जा रहे हैं। जिस तरह की तौजीहात नून लीग लेकर आ रही है कि आर्मी चीफ को हमने एक्सटेंशन नहीं दी बल्कि मुद्दे मुलाजमत हमेशा के लिए बढ़ा दी है ताकि इस्तेहकाम आए, यहाँ से पता चलता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी तमाम उम्मीदें ख़त्म कर चुके हैं कि कभी भी उन्हें इक़्तिदार फेयर एंड स्क्वायर तरीके से मिल सकता है। उन्होंने अब अपनी तमाम तर उम्मीदें फौजी जर्नैलों से जोड़ ली और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी तकलीफ दे चीज़ है। पाकिस्तान में मैं हमेशा सेहतमंद सियासत का दाई रहा हूँ कि अगर PTI बहुत मकबूल है तो बाकी जमातों को भी कुछ ना कुछ मकबूल होना चाहिए, लेकिन जो हरकतें ये कर रहे हैं, जो 2-4 वोट इन्हें मिल जाते थे, अगली दफ़ा वो भी नहीं मिलेंगे और बिल्कुल ही फॉर्म 47 पे कुछ 70-80 हज़ार की लीड नहीं होगी बल्कि 2-2 लाख के हेर फेर करने पड़ेंगे। उनका एक वोट भी नहीं निकला करेगा। तो हालात इस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब समझदार लोग ये कह रहे हैं कि जल्दबाजी में बेवकूफ़ाना हरकतें क्यों की जा रही हैं। देखें, आर्मी चीफ हमेशा अमेरिका की मर्जी से लगता है पाकिस्तान में। सबसे पहले तो जनरल आसिम मुनीर को ये ख़तरा पड़ गया था कि अगर ट्रंप आ जाता है, जो कि अभी तक जो इलेक्शन के नतीजे आ रहे हैं, हारिस अभी तक आगे है, लेकिन अगर ट्रंप आ जाता है और ट्रंप की नहीं बनती तो फिर वो नए आर्मी चीफ की तरफ ग्रीन सिग्नल करेगा। उसको प्रीएम्प्ट किया गया है और 5 साल की मुद्दत की गई है। वरना जंगल के बादशाह को पाकिस्तान में क्या मसला है, शहबाज शरीफ को फ़ोन भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो 29 नवंबर 2025 से पहले खुद ही 3 साल की एक्सटेंशन दे देता, उसे क्या प्रॉब्लम था। तो ये उसलिए भी किया गया। जाहिर है कि 10 साला मनसूबा है और उसी को तायाद करने की कोशिश होगी, लेकिन बहुत सारे लोग मीम्स बना रहे हैं आमों की पेटियों की। देखिए, मैं आपको एक बात समझाता हूँ। वो जो आमों की पेटियां थी ना, वो भी अमेरिका की मर्जी से वहाँ आई थी। पाकिस्तानी फौज का ऐसा स्ट्रक्चर है कि आपको बहुत सारे लोग कहानियां डालते हैं कि बगावत हो जाएगी, जर्नैल खड़े हो जाएंगे, लेफ्टिनेंट जनरल ये कर देगा। मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूँ कि पाकिस्तान की फौज में टॉप लेवल पे कोई बगावत नहीं होगी और जूनियर लेवल पे तो वैसी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि बॉस इज ऑलवेज राइट, योर सीनियर इज ऑलवेज राइट। सो कोई बगावत नहीं होने वाली। कुछ लोग मिसाल देते हैं कि माजी में ये भी हुआ था, वो भी हुआ, तो मैं आपको आज की बात बता रहा हूँ, कोई बगावत नहीं होनी। इसलिए प्लीज़ ये जो कहानियाँ डालते हैं लोग कि हो जाएगी, यूँ हो जाएगा, फलाने आर्मी चीफ बनना था वो अब खिलाफ हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। जो कुछ करना है वो पाकिस्तान की अवाम ने करना है। इनको शिकस्त पाकिस्तान की अवाम दे सकती है, अंदर से इनको शिकस्त ऐसे नहीं होने वाली। वो बड़ा लंबा प्रोसेस है कि बहुत सारे हलाली अभी जाएँ उस इदारे में, 30-35 साल वेट करें, जर्नैल बने और जाके इस इदारे को ठीक करें, उससे पहले कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसलिए ये सोच अपने दिमाग से निकाल दें कि वहाँ से अंदर से खुद ही ठीक हो जाएगा। एक बात याद रखें कि जितना कुछ इंतज़ाम कर लिया गया है, इसका मतलब यह है कि इमरान खान को रिहा करने का कोई इरादा नहीं है और उन्हें ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन एक तरफ सूरत हाल ये भी नज़र आ रही है कि हमेशा कंपनी धोखा देती है। इमरान खान से जब एक्सटेंशन ली बाजवा ने तो डील कर ली दूसरों के साथ। अब जंगल के बादशाह ने एक्सटेंशन इस हुकूमत से ले ली है। इमरान खान से डील तो नहीं होगी, लेकिन क्या कोई अलीम खान टाइप, कोई अनवारुल्लाह काकर टाइप कोई सेटअप बनाने की कोशिश होगी, कोई फैसल वाडा टाइप जो है वो बनाने की कोशिश होगी। क्योंकि इनके लिए किसी को जिताना क्या मुश्किल है, किसी को सेनेटर से हटा के एक सीट जितवा देना क्या मुश्किल काम है, फॉर्म 47 पे जितवानी है। कुछ ऐसा तो नहीं होने जा रहा। देखिए, आर्टिकल 63A का फैसला ये महज किसी एक मकसूद रिश्तों की वजह से या किसी वजह से तो नहीं आया ना, ये तो बड़े डीपर इसके पीछे रीजनिंग है और उसमें हुकूमतों को गिराना बनाना भी। अब ये बिलावल के वाले से झूठी खबरें आ रही हैं जी उसने जुडिशल कमीशन के इजलास से खुद को निकाल लिया है, तो ये कर दिया है, वो कर दिया है। इसका मतलब है कि गेम डालनी शुरू कर दी गई है। नाम यही होगा कि पीपल्स पार्टी को अब एतराज़ात शुरू हो गए हैं हुकूमत से, हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही, वादे पूरे नहीं कर रही
और फिर इसके बाद एक सेटअप की तब्दीली की कोशिश जो है वो मुमकिन तौर पे हो सकती है। मैं आपको इसलिए एडवांस में इनके सारे एंगल बता देता हूँ कि कंपनी की प्ले बुक बड़ी कोई महदूद सी है, हम सारे पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, उस पर PhD कर चुके हैं, इसलिए कोई नया ला नहीं सकते बटारे से निकाल के। गेम क्या है? गेम है सारी सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ नज़र रखें। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर कामयाब हो जाते हैं तो यानी तरमीम उड़ जाएगी। मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। इस टाइम 80% जज एक साइड पे खड़े हैं। फुल कोर्ट आती है तो ये उड़ा के रख देंगे आईनी तरमीम को। इसीलिए तो 34 जज बनाए गए हैं कि अब जल्दी जल्दी हम अगले जज डालेंगे और अगले 2-4 महीनों में हम 34 जज कर देंगे सुप्रीम कोर्ट के, जिसके बाद मुकम्मल अक्सरियत हुकूमत की होगी। उससे पहले पहले अगर जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह, और मुझे यकीन है कि अंदर खाने अतर मिनल्ला साहब को भी कुछ होश करना चाहिए कि याह्या अफरीदी, अतर मिनल्ला और मंसूर अली शाह एक ही लॉ फर्म में होते थे। दोस्त अगर नहीं भी तो कुलीग्स रह चुके हैं। अमूमी तौर पे अक्सर लॉ फर्म्स में एक दूसरे के साथ थोड़ी रकाबत टाइप भी होती है, थोड़ी दुश्मनी भी होती है, लेकिन चलें इकट्ठे काम किया हुआ उसी का मान रख लें। और इन्होंने पिछले साल जो इलेक्शन का मामला रोक के 90 दिन में जो तबाही की थी आइन से, उसका जो मंसूर अली शाह है वो तो कोशिश कर रहे हैं। मुनीब अख्तर बेचारा तो हमेशा ये अजीम इंसान है, हक और सच के साथ खड़ा हुआ। देखें, PTI की हुकूमत थी जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत होनी थी, बल्कि इमरान खान ने सदर को एडवाइस भेज के तोड़वाई, तो वो तब भी हिस्ट्री की राइट साइड पे खड़े थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ये इतना बड़ा रजीम चेंज ऑपरेशन है जिसके बाद ये तबाही आएगी। लेकिन आईनी और कानूनी तौर पर उन्होंने तब भी दुरुस्त फैसला किया था। 63A का भी दुरुस्त फैसला था, 90 दिन में इलेक्शन का भी दुरुस्त फैसला था। मुनीब अख्तर हमेशा तारीख के दुरुस्त पे खड़े हैं। वो फैसला PTI को अच्छा लगे या बुरा, वो नून को अच्छा लगे या बुरा, पीपल्स पार्टी को अच्छा लगे या बुरा, ये शख्स हमेशा आइन के साथ खड़ा हुआ। बेचारे को नाकर्दा गुनाहों की सजा मिल रही है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि स्टैंड लेना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ इन 2 जजेस को नहीं बल्कि तमाम जजेस को मंसूर अली शाह को खत लिखना चाहिए कि हमें इस आईनी तरमीम को देखना चाहिए। इस तरह मुल्क नहीं चलते, इस तरह अदालतें नहीं चलती कि आप एग्जेक्टिव के नीचे अदालतें दे दें, एग्जेक्टिव वाले बैठ के यहाँ पे जजेस लगा रहे हों। ये सूरत हाल किसी तरह भी पाकिस्तान जैसे मुल्क के काबिल कबूल नहीं है। अगर हम अमरीका होते यहाँ पे उसके अंदर मुदाखलत ना होती और सदर की कोई से है जैसे वहाँ पे, यहाँ वज़ीर-ए-आज़म की से होती, कोई खड़े खड़े वो किसी जर्नैल को निकाल सकता, फिर हम मान सकते थे आइडियल सूरत हाल थी। एक और मैं खबर देख रहा था, आपको पता है कि मैं आजकल ट्रैवलिंग में हूँ, कि आज़म स्वाति साहब को रिहा करके फिर पकड़ लिया गया है। दूसरी तरफ PTI ने कमेटी खेलना शुरू कर दिया है। एक तरफ किसी ने तवज्जो दिलाई, मैं खुद नहीं देख सका इसलिए मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि PTI के ऑफिशियल अकाउंट से जो ट्विटर है, जो जंगल का बादशाह नाम लेकर पोस्ट थी वो डिलीट हो रही हैं। मैंने अभी तक देखा नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ जो मेरे सामने अभी कुछ ट्वीट्स आए हैं, क्योंकि मैं इतना देख नहीं पा रहा इन चीज़ों को अभी। तो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुकम्मल मालूमात के साथ अपडेट करूँगा कि क्या ये दुरुस्त है बात, क्या ये दुरुस्त नहीं है और वैसे ही रूमर्स फैलाए जा रहे हैं। मैं अभी ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं कर सकता, लेकिन नज़रें सुप्रीम कोर्ट पे रखें और अमेरिकी इलेक्शन पे रखें। आज कंक्लूड होने जा रहे हैं और उसके बाद नताइज का हमें पता चलना शुरू हो जाएगा, जो शायद अगले 2-3 हफ्ते लग जाएंगे पूरे नताइज सामने आने में। और उसके बाद पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला होना है। ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, लेकिन हमें इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि फ़िलहाल ये है और हमें इसी से हकीकी आज़ादी हासिल करनी है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सब कामयाब नासिर हो। आप सबको सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।